उसके घर के सामने लाश उतरी, कबीर साहब ने गला उठाया, बाहर लाए, ऐसे उसको जोड़ दिए, पानी छाटे, सतनाम चाल, चला खड़ा हो जा, यानी छोरा जिंदा हो गया। ये प्रसंग आता है कबीर चरतम, एक कबीर साहब का ग्रंथ है, उसमें प्रसंग आता है। तो कहने बाबा कबीर साहब ने मुर्दा को जिंदा किया, कमाल कमाली शिव को विस्तार कथा है। मुर्दा को जिंदा किया, झोपले को जगाया। झोपना कितने प्रकार होता है, एक तन से झोपला है, एक मन से झोपला है, एक श्रोता झोपली है। तन से झोपला मने बाज कर उसको हाथ मारो जग जाए, मन झोपता प्रपंच में। गुरु पैया लागो नाम को लखाए दीजिए, जुगन जुगन का सोबत मनुआ। जुगन जुगन बहुवचन, सतयुग त्रेता द्वापर से मन झोपला है। मन को जगाना हो तो ज्ञान का डंडा हो, तो तन से आदमी जगे, फिर मन से जगे और सुनता। प्रसाद दो प्रकार होता है। नंबर एक प्रसाद होता है जो कान के द्वारा हृदय में जाता है, जिसको कहा गया ज्ञान प्रसाद। ज्ञान प्रसाद सकल भ्रम भागा। कान के द्वारा हृदय में जब ज्ञान जाता है तब मन जगता है, सुरता जगती है, प्रेम जगता है, वगैरह वगैरह। गुरु कबीर साहब की तो नंबर एक प्रसाद कहा गया ज्ञान प्रसाद। दूसरा नंबर होता हाथ में लेते हैं, पेट में खाते, उसको बोलते प्रसाद। तो हम आपके लिए ज्ञान का प्रसाद भी है और पेट का भी प्रसाद है, दोनों प्रसाद की व्यवस्था है। तो कबीर साहब की कृपा से मुर्दा जिंदा किया, झोपले। कौन था? सुल्ताना बादशाह। कबीर साहब ने कई एक राजाओं को जागृत किया, जगाया, चेताया। जैसे काशी नरेश, दक्षिण बाघेला, बिजली खां पठान, सिकंदर बादशाह, सुल्ताना बादशाह। सुल्ताना बादशाह मुसलमान भाई था, उम्र हो गई 50-60 साल की। इधर बेचारा आया, खुदा की कृपा से सभी व्यवस्था है, पर पावर बैंक है क्या? मंत्री से पूछो, मंत्री का क्या मालूम, साधु महात्मा से पूछो, मुसलमानी भाषा पैगंबर से पूछो। बोले क्या करें, महात्मा क्या जाओ, महात्मा खोलाओ, कार्यक्रम करो, भंडारा करो। चैनल है, चलो भंडारा कर दो। के ऊपर राजा को पैसा की तो कमी है, बोलो कबीर साहब सत्य का राजा के पास पैसा की कमी नहीं है। भंडारा किया, सत्संग किया, कार्यक्रम महात्मा बुलाए। नंबर है ना। अब राजा के यहाँ कार्यक्रम है तो 500 महात्मा आपका बुलाए, नंबर मेरे 5000 दीजिए, मैं महात्मा आपके होंगे। उसमें कोई गरीब आदमी जो भी बुलाए, आपके गरीब वीडियो आदमी, देते हो साहब कोई गरीब आदमी हो तो उसी 10 महात्मा बुलाए तो 5 जाए, और कोई अमीर आदमी 10 बुलाए तो 50 चले जाए। तो राजा ने 500 महात्मा बुलाए तो वहाँ कम से कम 5000 महात्मा पहुँच गए। उसमें कई कथाकार थे, पब्लिक इकट्ठी हुई, मंच बना, स्टेज बना। राजा आया तो राजा पर हाथ जोड़ बोला, भाई उसमें हिंदू महात्मा भी थे और मुसलमान फकीर भी थे। सुल्ताना बादशाह ने कहा, खुदा को मानने वाले बंदे, खुदा की नमाज पढ़ने वाले, खुदा कहाँ, चलो दर्शन कराओ। राम कृष्ण की भक्ति करने वाले, गंगा जमुना में डुबकी मारने वाले महात्मा जी, चलो राम का भगवान का दर्शन कराओ। राजा से बोला तो राजा जब बोला तो सभा में सन्नाटा खिंच गया। राम का दर्शन कराओ, खुदा दर्शन कराओ, तो कोई बोला नहीं। तो उसमें कम से कम यहाँ 5000 महात्मा हैं तो कम से कम 500 महात्मा कथाकार भी होंगे, बोलने वाले भी होंगे। एक दो महात्मा हिम्मत करके खड़े हुए, राजा साहब तुम कंठी लो, कंठी टाको, नामदान लो, पाठ पूजा करो, तुमको अनुभव होगा। राजा बोला ऐसा क्या अनुभव होगा? राजा सही मामला, छड़े रुष्टम, छड़े तुष्टम, रुष्टम तुष्टम, छड़े छड़े चलो महात्मा को जेल बंद कर दो, कारागार में। समाचार पहुंच गया काशी तक। उसमें कबीर साहब काशी में विराजमान थे। अभी तो कबीर साहब काशी में है पर गुप्त है, प्रकट नहीं। हम नहीं बोलते ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रकट को समझते नहीं। कबीर साहब काशी में थे। कुछ महात्मा ने जाके बताया, सुल्ताना बादशाह की जेल में महात्मा सड़ रहे हैं, जेल बंद कर दिया। क्या गलती है? एक महात्मा, 2 महात्मा, 10 महात्मा गलती हो, 5000 महात्मा को जेल बंद किया, क्या झाला? चलो कबीर साहब पहुंच गए। राजा शाही मामला, राजा के पास पहुंच गए। राजा बोले तुम ऐसे चले, कोई बोलो क्या बात है? तो कबीर साहब ने कहा महात्मा दर्शन कराओगे? बोले जाओ, तुम्हारा है ना 2 साला हाथी, साला तुम्हारा मकना हाथी है ना, मकना हाथी, उससे पूछो। राजा गया, मकना हाथी के पास में। कबीर साहब ऐसे हाथ ऊंचा किए, हाथ में से ज्योति निकली तो मकना हाथी मनुष्य की भाषा बोला, अरे राजा सुल्ताना बादशाह
आज तुम्हारे महल में कबीर साहब पधारे, तुम्हारा महल तो पावन हो गया। कबीर साहब जैसा महापुरुष न भूतो न वर्तमान न भविष्य हो, भूतकाल में कोई हुआ नहीं, वर्तमान है नहीं, भविष्य में होने वाला नहीं है। बोले अच्छा ऐसा है, चलो। जब मनुष्य की भाषा में बोला तो फिर सबको अचंभा हो गया। जब कबीर साहब बोले अच्छा भाई ऐसा है, तो कबीर साहब चमत्कार दिखाए, सब महात्मा जेल में पहुंच गए। चलो भाई घंटी क्या चलाते हो, महात्माओं काम कथा करना, सब घंटी अपने आप करने लगे। सब महात्मा जेल में चले जान छोड़ दिए। तब कबीर साहब नाम पड़ा बंदी छोर। अपने बंदी छोर बोलते ना, बंदी छोर कबीर साहब की जय। तो बंदी छोर कब से नाम पड़ा, सुल्ताना बादशाह की जेल में से महात्माओं को छुड़ाया। बलक शहर में बंदी छुड़ाए, ताते बंदी छोर कहे, तब से कबीर साहब नाम पड़ा बंदी छोर। बोलो बंदी छोर कबीर साहब की। जेल में से महात्मा छूट गए, चक्की चल रही अपने आप, ना इंजन है ना लाइट है। राजा ने देखा वो महात्मा कहाँ गए, कबीर साहब महापुरुष, चक्की चल रही, लोगों का चले गए। फिर राजा को भटकता था कि कबीर साहब कहाँ गए। फिर कबीर साहब सुल्ताना बादशाह को जागृत करने के लिए, चेताने के लिए, भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए कम से बोलिए परम पुरुष परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब की जय। महंताचार्य साहब की जय। आचार्य गद्दी बड़ैया की जय। तपोभूमि खरोना धाम की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बोलिए परम पुरुष परमात्मा की जय। साहे बंदगी बंदी छोर कबीर गुरु, हंसन के सिरता प्रथम निमंत्रण आपको, पूर्ण करो ममकार। बोलिए परम पुरुष परमात्मा की जय। बोलिए परम पुरुष परमात्मा की। सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब की, गुरु साहब की, मंदाचार्य साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की, सतगुरु भंडारी साहब की, आचार्य गति बड़ैया की, तपोभूमि करुणा धाम की जय। सत सुकृत जय मुनिंद्र प्रभु, जय करुणामयी, जय कबीर कलित करुणम सदा नमामि। बोलिए परम पुरुष परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब की जय। गुरु साहब की जय। महंताचार्य साहब की जय। आचार्य गति बड़ैया की जय। तपोभूमि करुणा धाम की जय। सुखबीर आश्रम की जय। सतगुरु भंडारी साहब की जय। आर्य सभी संत महात्माओं की जय। आज के आनंद की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। चलो सगळे बसो, बैठ जाओ।